निम्नलिखित नगद व्यवहारों से रोहित क्लब इंदौर का प्राप्ति एवं शोधन खाता 31 दिसंबर 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए तैयार कीजिए। फ्रॉम द फॉलोइंग कैश ट्रांजेक्शन प्रिपेयर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ रोहित क्लब इंदौर फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2018। 1 जनवरी 2018 को बैंक से 6,000 रुपीज सदस्यता शुल्क, 900 सदस्यों से 50 रुपये प्रति सदस्य लेना थे, किंतु 50 सदस्यों ने इस वर्ष का शुल्क नहीं मिल पाया और 10 सदस्यों ने आगामी वर्ष का भी शुल्क दे दिया। मेंबरशिप फी फ्रॉम 900 मेंबर ऑफ 50 रुपीज ईच टू बी टेकन, but 50 member have not given their fee for the current year and 10 member have paid the fee for the year 2019 in advance। वेतन 1,000 रुपये प्रति माह, किंतु दिसंबर 18 का वेतन देना शेष रहा। सैलरी 1,000 per month, but salary of December 2018 is yet to be paid। किराया 1,200 रुपये प्रति माह से मार्च 2019 तक का दे दिया गया। रेंट हैज बीन पेड अप टू मार्च 2019 एट द रेट ऑफ रुपीज 1,200 पर मंथ। उपस्कर दिसंबर 2018 में उपस्कर मतलब फर्नीचर होता है। उपस्कर क्रय हेतु 8,000 रुपये अग्रिम दिए थे, किंतु इस वर्ष के अंत तक 2,000 रुपये मूल्य का फर्नीचर ही प्राप्त हो सका। फर्नीचर 8,000 हैज बीन पेड इन एडवांस इन दिसंबर 2018, बट by the end of this year furniture worth rupees 2,000 was received। सामान्य व्यय 3,000 रुपये हुए हैं, अंडरलाइन करिएगा ये वर्ड, जिसमें से 500 रुपये देना बाकी रह गए। जनरल एक्सपेंसेस 3,000 has been incurred वर्ड को अंडरलाइन कर लें, out of which 500 is yet to be paid। विनियोग 6,000 रुपए के 5% सरकारी ऋण पत्र खरीदे गए। इन्वेस्टमेंट 5% गवर्नमेंट डिबेंचर हैव बीन परचेज्ड वर्थ ₹6,000। कार्यालय व्यय 250 रुपए दिए गए हैं तथा 100 रुपए देना शेष हैं। Office expenses paid of ₹250 and 100 are unpaid। यस, क्वेश्चन रीड करने के बाद आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में उसने लिखा हुआ है कि रोहित क्लब का हमें रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। तो चलिए, सबसे पहले हमें ऊपर लिखना होता है रोहित क्लब इंदौर, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2018 उसने लिखा है। सबसे पहला काम, जो हमारा डेबिट साइड होता है ये वाला, ये होता है आपका रिसिप्ट्स, और ये वाला जो साइड होता है वो होता है हमारा पेमेंट। सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर ओपनिंग कैश बैलेंस। क्वेश्चन में देखिए दिया उसने 1 जनवरी 2018 को बैंक से, चाहे कैश बैलेंस हो या बैंक बैलेंस हो, बात एक ही होती है। तो बैंक बैलेंस उसने 6,000 रुपये दिया है, तो 1 जनवरी को है, मतलब ओपनिंग बैलेंस है, और ओपनिंग बैलेंस है तो कहाँ लिखेंगे हम? रिसिप्ट साइड में। ये लिख दिया हमने रिसिप्ट साइड में। इसके बाद में आगे बात करें हम, तो इसका जो अमाउंट है वो अमाउंट देखिए भाई कितना दिया हुआ है। बोले सर जो अमाउंट दिया हुआ है वो अमाउंट देखिए 6,000 दिख रहा है हमें, ठीक है, ये लिख दिया 6,000। अगला पढ़े, मेंबरशिप फीस मिलता है हमें, रिसीव होता है, तो फिर डेबिट साइड ही आएगा टू मेंबरशिप फी। अब उसने लिखा है कि 900 सदस्य से 50 रुपये प्रति सदस्य लेना थे, किंतु 50 सदस्यों ने चालू वर्ष का चंदा नहीं दिया और 10 सदस्यों ने अगले वर्ष का भी चंदा हमें दे दिया। ओके, हमें करंट ईयर का भी निकालना और नेक्स्ट ईयर का भी निकालना है, ठीक है। सबसे पहले करंट ईयर की बात करते हैं हम, तो इसका हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैलकुलेशन करने के लिए
हमें यहां पर लिखना होगा करंट ईयर। पहले तो ये लिख दिया हमने। टोटल मेंबर कितने हैं? बोले सर टोटल मेंबर हैं 900। इसमें से 50 मेंबर ने सब्सक्रिप्शन नहीं दिया। तो जिन्होंने नहीं दिया ना, 50 मेंबर ने नहीं दिया, तो जिन्होंने नहीं दिया अमाउंट, सब्सक्रिप्शन, चंदा, मेंबरशिप फीस नहीं दिया, उनको लेस कर लीजिए। टोटल 900 मेंबर हैं, 50 मेंबर ने नहीं दिया तो लेस कर दीजिए। पता चल जाएगा कितने मेंबर ने दिया, 850 मेंबर ने। और एक मेंबर जो पे करता है वो कितने रुपए पे कर रहा है? बोले 50 रुपए पर मेंबर, 50 रुपीज पर मेंबर। मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अमाउंट आ गया आपका 42,500 करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। यहां लिख देंगे हम 42,500। ठीक है। 10 मेंबर ने नेक्स्ट ईयर का भी दे दिया, तो यहां लिखेंगे हम नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर का कैलकुलेशन कर लेते हैं हम। कितने मेंबर्स ने दिया है? 10। एक मेंबर कितने रुपए पे कर रहा है? बोले 50 रुपए। तो 10 मेंबर मल्टीप्लाई 50 बराबर कितना मिला? 500 रुपए। 500 रुपए नेक्स्ट ईयर का आ गया ये, तो यहाँ नेक्स्ट ईयर में लिख देंगे 500 रुपीज। ठीक है भाई, टोटल लगाया 43,000 हो गया। क्या टोटल से हमें मतलब नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी 43,000 हो चुका है। तो ये हुआ हमारा मेंबरशिप फीस। मेंबरशिप फीस के बाद में आगे देखते हैं हम सैलरी। सैलरी हम देते हैं, सैलरी हम देते हैं, देंगे तो रुपया क्या होगा? जाएगा। जाएगा तो कहाँ शो करेंगे? पेमेंट साइड में। तो पेमेंट साइड में लिखेंगे बाय सैलरी। अब इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा क्योंकि सैलरी मंथ वाइज दी जाती है। सैलरी मंथ वाइज दी जाती है, तो मंथ के बेस पर आपको कैलकुलेशन करना होगी। क्वेश्चन में देखते हैं हम। क्वेश्चन में उसने लिख कर दिया हुआ है। क्या लिख कर दिया हुआ है पढ़ लेते हैं हम। 1,000 रुपये प्रति माह, किंतु दिसंबर का देना शेष रहा। 1,000 per month, but salary for December 2018 is yet to be paid। ठीक है भाई। सैलरी की यदि बात की जाए तो कैलकुलेशन ऑफ सैलरी, इसमें सबसे पहले हमारा ईयर स्टार्ट कब से हो रहा है? बोले सर जनवरी से स्टार्ट होता है। कब तक का दिया है? दिसंबर का नहीं दिया। लिखा इसमें, रीड करिए आप, कि दिसंबर की सैलरी नहीं दी। दिसंबर की सैलरी नहीं दी। ठीक है, तो नवंबर तक तो दी ना, नवंबर तक तो दी ना। तो नवंबर तक कितने महीने हो रहे हैं ये देख लेते हैं हम। जनवरी 18 से नवंबर 18 तक गिनो। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। टोटल 11 मंथ हो रहे हैं। ठीक है, टोटल जो मंथ हो रहे हैं वो 11 मंथ हो रहे हैं। मतलब 11 मंथ तक की हमने सैलरी दी है। और पर मंथ कितने दिए हैं? बोले पर मंथ मैंने दिए हैं 1,000। 11 महीने की हमने सैलरी दी है और एक महीने की सैलरी कितनी देते हैं हम? 1,000 रुपये। मल्टीप्लाई कर लेंगे तो टोटल कितनी सैलरी दी है वो हमें पता चल जाएगा, 11,000 रुपये। तो ये 11,000 यहाँ से उठाकर यहाँ पर क्या करेंगे हम? नोट कर देंगे। ये आ गई आपकी सैलरी। अगला पॉइंट, रेंट। रेंट भी हम देते हैं, रेंट भी हम देते हैं तो हमारे पास से पैसा क्या होगा? जाएगा। जाएगा तो कहाँ लिखेंगे हम? पेमेंट साइड में। ये लिखा। रेंट भी मंथ वाइज दिया जाता है, इसका भी हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो आइए कैलकुलेशन ऑफ रेंट पर आ जाते हैं हम। अब रेंट की यदि बात करें तो उसने लिखा है 1,200 रुपये प्रति माह से अगले साल के मार्च तक का दे दिया। रेंट हैज बीन पेड अप टू मार्च 2019 एट द रेट ऑफ 1,200 पर मंथ। ठीक है भाई, रेंट हमने दिया है तो करंट ईयर का जो हमने रेंट दिया है वो जनवरी से दिसंबर तक 12 महीने, तो ये हो गए आपके, ये 12 महीने मैंने लिख लिए। जनवरी से दिसंबर तक पूरे 12 महीने होते ही होते हैं। और उसने नेक्स्ट ईयर के
जनवरी से मार्च तक का दे दिया, जनवरी से मार्च तक का दे दिया। तो ये कितने महीने हो रहे हैं? बोले सर ये 3 महीने हो रहे हैं। तो 12 महीने करंट ईयर के, 3 महीने नेक्स्ट ईयर के, तो टोटल मंथ कितने हो गए? बोले 12 और 3 15 महीने हो गए। तो ये जो 15 महीने का हमने रेंट दिया है, ये मंथ तो कैलकुलेशन कर लिए, अब इसका हमें रुपीस निकालना है। तो पर मंथ कितना देते हैं हम? 1200 रुपये। तो 1200 रुपये पर मंथ 15 महीने का हमने दिया है, तो इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। 15 महीने का हमने अमाउंट दिया है और पर मंथ जो अमाउंट हमने दिया वो 1200 रुपये। 15 महीने का अमाउंट दिया है और पर मंथ कितना दे रहे हैं हम? 1200 रुपये दे रहे हैं। तो टोटल कितना हो जाता है? बोले सर 18,000 रुपये हो जाता है। तो ये 18,000 उठाकर, ये 18,000 रुपये उठाकर हम रेंट के सामने लिख देंगे। ये लिखा हमने रेंट 18,000 रुपये। क्लियर? तो ये रेंट का पॉइंट हो गया। इसके बाद में फर्नीचर की बात करें हम, तो फर्नीचर पर मंथ नहीं खरीदते हैं, इसलिए मंथ वाइज की बात नहीं करेंगे। फर्नीचर में से ये देखना है कि कितना पेमेंट किया, कितना रुपया गया, बस मंथ नहीं देखना है। तो फर्नीचर उसने 8,000 रुपये एडवांस दिए हैं, 8,000 एडवांस दिए तो पैसा गया बाय फर्नीचर। ठीक है भाई, कितना पे किया है उसने? बोले सर 8,000 रुपये पे किया है, तो ये लिख दिया हमने 8,000 रुपये। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। इसके बाद जनरल एक्सपेंसेस। जनरल एक्सपेंसेस जो हैं, पैसा जाएगा, पैसा जाएगा तो कहाँ लिखेंगे हम? क्रेडिट साइड। कितना है इसे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, जनरल एक्सपेंसेस को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। उसने लिखा है कि 3,000 रुपये हुए हैं। क्या लिखा उसने? 3,000 रुपये हुए हैं, और इस 3,000 में से 500 बाकी हैं। 3,000 रुपये एक्सपेंसेस हुआ है, एक्सपेंसेस हुआ है, पे नहीं किया। क्लियर? ध्यान से सुनिए, ध्यान से पढ़िए। 3,000 रुपये हुए हैं और इस 3,000 में से 500 बाकी हैं। मतलब खर्चा 3,000 रुपये हुआ है, दिया नहीं है। 3,000 रुपये खर्च हुआ है, खर्चा हुआ है, पेमेंट नहीं किया 3,000, और उसमें से 500 बाकी हैं। मतलब फिर हमने पेमेंट कितने का किया होगा? 2,500 का किया होगा। इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में लिखा हुआ है कि जनरल एक्सपेंसेस 3,000 हैज बीन इंकर्ड। इंकर्ड मतलब अभी वो खर्च किया हमने, खर्च हुआ है, बट उसमें से 500 बाकी है, इट मीन्स 2,500 पेमेंट होगा। यहां गलती होती है। ठीक है, तो पेमेंट कितना होगा? 2,500। पेमेंट कितना होगा? 2,500। तो जनरल एक्सपेंसेस का जो अमाउंट लिखेंगे वो कितना लिखेंगे? 2,500। ये पॉइंट में गलती हो सकती है, ध्यान रखिएगा। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट मतलब अपना पैसा हम कहीं जमा कर रहे हैं, अपना पैसा हम कहीं जमा कर रहे हैं, क्लब अपना पैसा कहीं जमा कर रही है, उसको क्या बोलते हैं हम? इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट से पैसा जाएगा तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे। उसने लिखा है 5% गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदे हैं, तो लिख दिया मैंने बाय 5% गवर्नमेंट डिबेंचर्स या बॉन्ड। कितना अमाउंट है? 6,000। बोले सर ये जो परसेंटेज दिया है ये काहे का है? उससे हमें कोई लेना देना नहीं। फ्यूचर में, भविष्य में इस पर हमें 5% इंटरेस्ट मिलेगा फ्यूचर में, अभी हमें उसका कुछ भी नहीं करना है। तो ये 5% इग्नोर करें, इसका हमें कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट, ऑफिस एक्सपेंसेस के 250 हमने दिए हैं तो पैसा गया है तो इस साइड लिखेंगे हम 250। आगे लिख रहे हैं 100 रुपीज देना शेष हैं, 100 आर अनपेड। तो अनपेड को तो वैसे ही नहीं लिखते हम, क्योंकि ना तो इस 100 से ना तो रुपया आएगा ना जाएगा, दैट्स ऑल, और कुछ बचता नहीं है। अब हम क्या करेंगे? टोटल लगाएंगे। डेबिट साइड की टोटल कितनी आ रही है आपकी? 49,000। डेबिट में से क्रेडिट घटाएंगे तो आपका बैलेंस शीट आ जाएगा। तो चलिए बैलेंस शीट लिख तो लेते हैं। अब इसका अमाउंट कैसे निकालेंगे? तो इसका तो एक ही तरीका होता है, डेबिट की क्या लगा लीजिए आप? टोटल लगा लीजिए, और उसमें से क्रेडिट को क्या कर दीजिए आप? लेस कर दीजिए। तो चलिए डेबिट का तो हमने टोटल लगा लिया है, कितना आ रहा है? 49,000। क्रेडिट की टोटल लगा लीजिए, ये जो अमाउंट है इन सब की क्या लगा लेते हैं हम? टोटल लगा लेते हैं।
तो 11, 18, 8, 2500, 6000 और 250, इन सब की टोटल लगाई हमने, तो ये आ रही है आपकी 45,750। डेबिट ज़्यादा है, क्रेडिट क्या है आपकी कम। डेबिट की टोटल में से क्रेडिट की टोटल को क्या करेंगे आप, लेस करेंगे, तो जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस आपका बैलेंस हो जाएगा। तो बैलेंस कितना आ रहा आपका 3250। ये बैलेंस उठाकर यहां पर क्या करेंगे, हम नोट कर लेंगे। ये लिख दिया हमने, ये आ गया हमारा बैलेंस सीडी। ओके, बड़ी टोटल दोनों तरफ हो जाएगी। 49 यहाँ है तो यहाँ भी कितना आ जाएगा 49,000। तो यहाँ आकर आपका ये जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है।